अरे कायर, यदि तेरे अंदर शूरता बची हो ना तो चीटिंग, बेईमानी और धोखा देना बंद कर और ईमानदारी से कमाए हुए पैसों का दान देना सीख। कब तक चूड़ियां पहनकर तू दूसरों को मूर्ख बनाता रहेगा? आज कुछ कुछ बदमाश, कुछ कुछ ठग, धूर्त, फरेबी, जालसाज और उच्चक के लोग ऐसे होते हैं जो लिखाया हुआ, कहा गया, घोषित किया हुआ या फिर वचन दिया हुआ दान भी नहीं देते। ऐसी धोखाधड़ी और जालसाजी करने का बहुत बड़ा पाप है। अपनी क्षमता होते हुए भी लिखाया हुआ दान न देना वो बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। जो इंसान ये समझकर दान देता है ना कि मैं दान देकर समाज पर बड़ा उपकार करता हूँ, ऐसे लोग एक नंबर के पाखंडी, धूर्त और ढोंगी होते हैं। ऐसे लोग सबसे बड़े हिपोक्रेट्स होते हैं और सबसे बड़े वो भगवान के गुनहगार होते हैं। अहंकारी इंसान यदि आपको करोड़ों रुपयों का दान देने का भी ऑफर करे, निडरता और उदारता पूर्वक उस दान को ठुकराने की हिम्मत रखिए। अहंकारी इंसान के दिए हुए दान से आप समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे, बल्कि उन मगरूर दौलतमंदों की गुलामी और चाटुकारिता ही आपको करनी पड़ेगी। जो लोग दान देकर प्रसिद्धि खरीदना चाहते हैं ना, ऐसे लोग खुद के लिए तो एक एटम बॉम्ब है ही, लेकिन जहां पर जिस संस्थान में दान देते ना, उनके लिए एक बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब है। चैरिटी बिगेन्स विथ ह्यूमिलिटी। जहां पर दान की कदर न हो, जहां पर दान की इज्जत न हो, जहां दान की जरूरत न हो, जहां दान का सदुपयोग न हो और जहां दान देने से सामने वाला का भला न हो, ऐसी जगह पर कभी भी दान नहीं देना है। कुछ कुछ लोग दान देते वक्त इतना मुंह बिगाड़ते हैं, इतना मुंह मरगराते हैं, इतने संकुचित, मायूस और उदास मन से दान देते हैं कि जैसे कि अरंडी का तेल पिया हो। Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver। दान देने से आज तक कभी भी किसी की दौलत कम नहीं हुई। रिसर्च के आधार पर जो लोग दान देते हैं ना, उसमें से 90% लोगों को दान देने के बाद उन्होंने जितनी भी दौलत दान में दी थी ना, उससे 3 से 4 गुना उनकी दौलत बढ़ जाती है। इस दुनिया में, इस कायनात में जितने भी लोभी लोग हैं ना, उसमें से आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे, 85% लोभी लोगों को अपने जीवन काल के दरमियान कोई ना कोई भयंकर बीमारी होने की पूरी संभावना होती है। लोभी इंसान को सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है जानते हो? उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिस्फंक्शनल होने लगता है। लोभी लोग अक्ल के शत्रु खोपड़े के खाली और बेवकूफी के गोबर होते हैं। लोभी लोग होश में होते हुए भी बेहोशी होते हैं। अरे अक्ल के शत्रु खोपड़े के खाली बैल बुद्धि, तुम्हारी अक्ल कब तक चढ़ती रहेगी? कब तक तुम अपने सोए हुए जमीर को सुलाते रहोगे? कब तक बेहोश होकर घूमते रहोगे? एक ही पलक में, एक ही झपट में काल तुम्हें नोच लेगा, और यदि उस वक्त पैसों में आसक्ति होगी ना, मरकर भूत बनकर मलमूत्र चाटना पड़ेगा, सर्प बनकर इधर उधर भटकना पड़ेगा। इसलिए सावधान। स्वामी जी, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। स्वामी जी, क्या बेईमानी और धोखे से कमाए हुए पैसों का दान दे सकते हैं? अरे बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन मेरी बात गांठ बांध के याद रखना। बेईमानी और धोखे से कमाए हुए पैसों को यदि तुम पुण्य के काम में लगाओगे ना, तो पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि उसी को मिलेगा जिसको तूने धोखा दिया है, और वो भी उसको डबल पुण्य मिलेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि उसका दान गुप्त था, पैसे उसके थे और कनखजूरे यश तूने नोच लिया, और बदले में तुम्हें क्या मिलेगा जानते हो? पाप। जानते हो क्यों? क्योंकि तूने किसी दूसरे के साथ नहीं, अपितु भगवान के साथ ही गद्दारी की है। अरे पाखंडी, तुम अपने आप को मूर्ख बना सकते हो, ऊपर वाले को नहीं। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं रिपीट करता हूँ, मैं बार बार इसको दोहराता हूँ। किसी के साथ गद्दारी करके, किसी के साथ चीटिंग करके, किसी को मूर्ख बनाकर, किसी की जज्बातों के साथ खिलवाड़ करके कमाए हुए पैसों को यदि तुम पुण्य के काम में लगाओगे ना, तो पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि उसी को मिलेगा जिसको तूने धोखा दिया है। कुछ कुछ लोग आज करते क्या है, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ चीटिंग करके, अपने सबॉर्डिनेट्स यानी कि अपने कर्मचारी के पैसे दबाकर, कभी कभार अपनी बेईमानी और चारित्रहीनता को दान का मुखौटा पहनाकर शरीफ होने की नौटंकी करते हैं। याद रखना, ऐसी नौटंकी तुम्हें इतनी भारी पड़ेगी, तुम्हें इतनी भारी पड़ेगी कि तुम्हारे आबरू के चिथड़े चिथड़े उड़ाड़कर तुम्हें नर्क में जाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा ईमानदारी की बुनियाद पर कमाई हुई दौलत का ही दान देना सीखो।
देखिए, इससे भी आगे मैं आपको बताता हूं कि आज इंसान की मूर्खता इतनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है कि वो भगवान को ही मूर्ख बनाना चाहता है। यस स्वामी इंसान जैसे दूसरों के साथ गद्दारी करके पैसा कमाता है ना, वैसे ही भगवान के साथ गद्दारी करके पुण्य कमाना चाहता है। यस अरे खटमल, तू जानता है किसके साथ तू सौदा करता है? जो समग्र चराचर के अजीम व शान शहंशाह सम्राट है, जिनके महज एक संकल्प से अनेक ब्रह्मांडों का प्रलय और सर्जन होता है, जिनके एक इशारे पर इंद्र जैसे अनेक देवता कठपुतली की तरह नाचने लगते हैं। अरे पाखंडी, तू उन्हीं को धोखा देना चाहता है? कितनी हद तक इंसान की मूर्खता पहुंच चुकी है। अरे कायर, यदि तेरे अंदर शूरता बची हो ना, तो चीटिंग, बेईमानी और धोखा देना बंद कर और ईमानदारी से कमाए हुए पैसों का दान देना सीख। कब तक चूड़ियां पहनकर तू दूसरों को मूर्ख बनाता रहेगा? इसलिए आपने जो प्रश्न पूछा ना, उसका उत्तर मैंने दिया कि यदि आप बेईमानी से कमाए हुई दौलत का दान देंगे ना, तो उसका पुण्य कभी भी आपको नहीं मिलेगा। यस स्वामी जी। स्वामी जी, हमने अगले पॉडकास्ट में बात की थी कि दान देते वक्त क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो स्वामी जी, मैं ये बोलता हूँ आपको कि मेरे को ये थोड़ा डीप में जानना चाहता हूँ। देखिए, अगले एपिसोड में हमने आपके साथ साझा किया था कि जब भी आप दान दे तो प्रसिद्धि के मकसद से दान नहीं देना चाहिए। अब इसमें भी आगे आपने प्रश्न पूछा है तो थोड़े और भी पॉइंट्स मेरे जहन में मचलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, आपने जो दान लिखाया हुआ होता है ना, जो आपने घोषित किया कि मैं 5 लाख दूंगा, 10 लाख दूंगा, 1 करोड़ दूंगा, लिखाया हुआ दान न देना वो बहुत बड़ा पाप है। आज कुछ बदमाश, कुछ ठग, धूर्त, फरेबी, जालसाज और उच्चक के लोग ऐसे होते हैं जो लिखाया हुआ, कहा गया, घोषित किया गया या फिर वचन दिया हुआ दान भी नहीं देते। ऐसी धोखाधड़ी और जालसाजी करने का बहुत बड़ा पाप है। अपनी क्षमता होते हुए भी लिखाया हुआ दान न देना वो बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। इसलिए कभी भी अपनी क्षमता न हो तो दान मत देना। लेकिन मेरे प्रिय वैशाख नंदन, अच्छे दिखने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए या फिर देखा देखी में कभी भी दान देने की घोषणा मत करना, वरना तुम्हारी इज्जत एक कौड़ी की भी नहीं बचेगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि लिखाया हुआ दान यदि आपने लिखाया हो तो उसको देना ही है। यदि आपकी कैपेसिटी न हो तो मत दीजिए, लेकिन वचन देकर। देखिए, एक इंसान मेरे परिचय में है, उन्होंने किसी संस्थान में 15 लाख का डोनेशन लिखवाया था। अब जिस संस्थान में दान लिखाया गया था, उस संस्थान के जो मुखिया थे, उनका बार बार उन पर फ़ोन आता है, भैया आपने ये 15 लाख का डोनेशन लिखा है, 3 साल हो गए, अभी भी आप दान नहीं देते। तो वो इंसान इसलिए दान नहीं दे रहा था क्योंकि उसने जिस वक्त ये कुछ संस्थान का कार्यक्रम चल रहा था और उस वक्त उसने ये घोषणा कर दी, जैसे कुछ लोग घोषणा करते ना, मेरा 5 लोग, मेरा 10 लाख, मेरा 15, मेरा 50 लाख, वैसे ही इस बेवकूफ़ ने, इस वैशाख नंदन ने अच्छे दिखने के लिए उस वक्त घोषणा कर दी थी, मेरा 15 लाख लिख लीजिए, सिर्फ अच्छे दिखने के लिए, महज अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। 3 साल हो गए, अभी देता ही नहीं। फिर वो संस्थान के जो मुखिया थे वो कह रहे थे कि मैंने तो इस बेवकूफ़ को कई बार यादें दिलवाई, अब वो देना ही नहीं चाहता। फिर उस बेवकूफ़ को आखिरी बार फ़ोन किया उस संस्थान के मुखिया ने और कहा कि भैया आपने कहा था हम 15 लाख लिखाएंगे, 3-4 साल हो गए, अभी भी आप देते नहीं। तो उसने स्पष्ट शब्दों में क्या कहा, स्वामी जी मैंने अच्छे दिखने के लिए दान लिखाया था, दान देने के लिए दान नहीं दिया था, महज अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दान दिया था। तो ऐसे भी कई मूर्ख, अक्ल के शत्रु और वैशाख नंदन होते हैं, इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अब मैं आपको इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जैसे कि प्रसिद्धि के मकसद से दान नहीं देना चाहिए, वैसे ही अहंकार की बदौलत दान नहीं देना चाहिए। देखिए, कुछ लोग आज उस तरीके से दान देते हैं जैसे कुत्ते को खाना डाला जाता है, पशु को चारा डाला जाता है, वैसे कभी कभार अहंकारी इंसान गरीब लोगों को पैसा का चारा डालता है, जैसे कि वो दान देकर किसी पर उपकार करता हो। अरे बेवकूफ़, तुम दान देकर किस पर उपकार नहीं करते बल्कि खुद पर उपकार करते हो।
तुम दान देकर दूसरों की भलाई करने से पहले खुद की भलाई करते हो। जो इंसान ये समझकर दान देता है ना कि मैं दान देकर समाज पर बड़ा उपकार करता हूँ, ऐसे लोग एक नंबर के पाखंडी, धूर्त और ढोंगी होते हैं। ऐसे लोग सबसे बड़े हिपोक्रेट्स होते हैं और सबसे बड़े वो भगवान के गुनहगार होते हैं। इसलिए कभी भी अहंकार के मकसद से दान नहीं देना चाहिए। अब इसके भी आगे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, मेरी ये बात बहुत कम लोगों की जहन में आएगी और जितने लोग समझ भी सकेंगे ना, अक्सर लोगों को शायद मेरी ये बात अच्छी भी नहीं लगेगी, क्षमा प्रार्थी हूँ, फिर भी मैं बोलता हूँ। अहंकारी इंसान यदि आपको करोड़ों रुपयों का दान देने का भी ऑफर करे ना, निडरता और उदारता पूर्वक उस दान को ठुकराने की हिम्मत रखिए। यदि आपसे हो सके ना, तो निडरता और उदारता पूर्वक उस दान को ठुकराने की हिम्मत रखिए। जानते हो क्यों? क्योंकि अहंकारी इंसान के दिए हुए दान से आपको सुख और अमन नहीं मिलेगा। अहंकारी इंसान के दिए हुए दान से आप समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे, बल्कि उन मगरूर दौलतमंदों की गुलामी और चाटुकारिता ही आपको करनी पड़ेगी। अहंकारी इंसान होता क्या है? अहंकारी इंसान जिस संस्थान में दान देता है ना, वहाँ अपना हुकूमत जमाना चाहता है। जिस इंसान को वो दान देता है ना, उसको रिमोट कंट्रोल की तरह अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, अपना गुलाम बनाना चाहता है। अहंकारी इंसान जिस संस्थान में दान देता है ना, वहाँ होने वाले प्रत्येक निर्णयों में वो अपनी सरपरस्ती रखना चाहता है। अहंकारी इंसान का ये स्पष्ट दावा होता है कि संस्थान में होने वाले हर एक निर्णय मुझे पूछकर ही होने चाहिए। अब ऐसे मगरूर इंसान के दान स्वीकारने से क्या खाक आप समाज की सेवा कर पाएंगे? आपको उस बेवकूफ़ की सेवा ही करनी पड़ेगी। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अब इससे भी आगे मैं आपको बात बताता हूँ। कभी कभार इंसान के पास पैसे बहुत होते हैं, दौलत बहुत होती है, लेकिन समाज में इज्जत नहीं होती। अब ऐसे लोग कभी कभार दान देकर प्रसिद्धि खरीदना चाहते हैं। जो लोग दान देकर प्रसिद्धि खरीदना चाहते हैं ना, ऐसे लोग खुद के लिए तो एक एटम बॉम्ब है ही, लेकिन जहां पर जिस संस्थान में दान देते हैं ना, उनके लिए एक बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब है। ऐसे लोग को दानवीर कहा नहीं जाता, बल्कि बहुत ही शातिर इन्वेस्टर्स कहा जाते हैं, जो पैसों का इन्वेस्टमेंट करके प्रसिद्धि खरीदना चाहते हैं। इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखना है। इस पर मुझे रहीम जी की एक बहुत ही शानदार बात याद आती है। तुलसीदास जी ने एक बार रहीम जी को पूछा कि जैसे जैसे आप दान देते हैं ना, वैसे आपका दान वैसे वैसे आपका हाथ ऊपर होता है, लेकिन आंखें नीचे क्यों होती है? फिर रहीमन जी इसका जो उत्तर देते हैं ना, वो हम सबको हमारे जीवन में आजीवन उत्कीर्णन करने जैसा है। रहीमन जी कैसे है? कहते हैं, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, तासो नीचे नैन। यानी कि देने वाला कोई और है जो दिन रात देते रहता है, लोग भ्रम हम पर करे, लोग मुझ पर भ्रम करते हैं कि ये रहीमन जी दान देते हैं, तासो नीचे नैन, इसलिए मेरे नैन नीचे हो जाते हैं, क्योंकि देने वाला कोई और है और यश में ले लेता हो। कितनी बड़ी समझ उनकी है। ये हर एक दाता को अपनी जहन में आजीवन उत्कीर्णन करने जैसी है रहीमन जी की ये बात। देखिए, चैरिटी बिगेन्स विथ ह्यूमिलिटी। वही दान सच्चा दान है जिस दान देने के बाद आपकी विनम्रता, सरलता और कृतज्ञता बढ़े। दान देने के बाद यदि आप धन्यता महसूस करते हैं ना, वही दान आपको धनवान बना देगा। और दान देने के बाद यदि आप भारीपन महसूस करते हैं ना, वही दान आपको डुबा देगा। इसलिए दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि अहंकार के हिसाब से दान नहीं देना। तीसरी चीज ये है कि कभी भी स्वार्थ के मकसद से दान नहीं देना चाहिए। देखिए दान शब्द संस्कृत शब्द है। दान शब्द संस्कृत शब्द है, और जब आप दान शब्द का उपयोग करते हैं ना, तो उसमें निस्वार्थता ऑलरेडी आ ही जाती है। सेल्फलेसनेस इज ऑलरेडी एम्बेडेड इन द वर्ड चैरिटी। लेकिन आज कम नसीब अक्सर लोग दान देने से पहले हजारों मर्तबा ये सोचते हैं कि यह दान देने से मुझे पर्सनली क्या लाभ होगा, मेरी कंपनी या मेरे बिजनेस को क्या मुनाफा होगा, यह दान देने से मेरी और मेरे बिजनेस की कितनी पब्लिसिटी होगी। अब ऐसे घटिया मकसद से दान देने से क्या खाक आपका भला होगा?
ऐसा दान देने से क्या खाक आपको पुण्य मिलेगा? इसलिए कभी भी स्वार्थ के इंटेंशन से दान नहीं देना। उसके बाद एक और चीज है, अंधाधुंध दान नहीं देना। यानी कि जहां पर दान की कदर न हो, जहां पर दान की इज्जत न हो, जहां दान की जरूरत न हो, जहां दान का सदुपयोग न हो और जहां दान देने से सामने वाला का भला न हो, ऐसी जगह पर कभी भी दान नहीं देना चाहिए। इस पर मैं आपको ऐसे कई एग्जाम्पल्स मेरी जहन में मचलते हैं, लेकिन एक छोटा सा मैं एक रियल बात आपके साथ साझा करता हूँ। देखिए, ये कोविड के दौरान की ये बात है। अभी वो बात मुझे अभी वो भैया ने बताई। उन्होंने किसी संस्थान में 4 करोड़ का डोनेशन दिया था। 4 करोड़ रुपए का अपने CSR फंड्स में से डोनेशन दिया था। और उसी हिसाब से कि वो संस्थान कोविड के दौरान गरीबों की सेवा करेगा, गरीबों को सहाय रूप बनेगा। उन्होंने ऐसा सोचकर अपने CSR फंड्स में से 4 करोड़ रुपए उस संस्थान को दिया कि पैसों का सदुपयोग होगा। लेकिन उन्होंने पैसे दिए थे 2020 में, कोविड के पहले वेव के दौरान, 2020 और 21 की शुरुआत में, एग्जैक्टली मैं भूल गया हूँ। और अभी कुछ महीने पहले उनको ये मालूम पड़ा कि उन्होंने जो 4 करोड़ रुपए उस संस्थान में दिए थे कोविड पेशेंट्स की सहायता करने के लिए, वो पैसे कोविड के पेशेंट्स के लिए खर्च नहीं हुए, बल्कि जिस संस्थान में दान में दिए ना, उनके ट्रस्टीज के जेब में चले गए थे वो पैसे, 4 करोड़ रुपये। अभी कुछ महीने पहले उनको मालूम पड़ा, जिस इंसान ने वो 4 करोड़ रुपये दिए थे ना, वो ये बात कहते कहते रोने लगा था। ये बात कहते कहते वो रो पड़ा था कि वो कहता था कि स्वामी जी, मैंने ऐसे मकसद से दान दिए थे कि भगवान मेरे पर प्रसन्न होंगे कि मैं कोई अच्छी संस्थान में 4 करोड़ रुपये देता हूँ। लेकिन जब कुछ महीने पहले जब उसको मालूम पड़ा कि उनके ट्रस्टीज ने वो सारे पैसे अपने जेब में डाल दिए, उस इंसान को इतना दुख लगा, इतना दुख लगा। कहने का मेरे तात्पर्य ये है, आप वहाँ पर ही दान देना जहाँ दान का सदुपयोग हो, जहाँ दान की ज़रूरत हो, जहाँ दान की कदर हो और जहाँ दान देने से सामने वाला इंसान का भला हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अंधाधुंध दान नहीं देना। दान दिया, चलिए यहाँ पर दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं देना, वरना उसका पुण्य आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि दान हमेशा प्रसन्न मन से देना है। हमेशा दान प्रसन्न मन से देना है। देखिए, कुछ लोग दान देते वक्त इतना मुंह बिगाड़ते हैं, इतना मुंह मरगराते हैं, इतने संकुचित, मायूस और उदास मन से दान देते हैं कि जैसे कि अरंडी का तेल पिया हो। कभी कभार मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि दान देते वक्त इतना मुंह बिगाड़ते हैं कि जैसे कि उनका सब कुछ लूट गया हो। अरे भैया, दान हमेशा प्रसन्न मन से देना चाहिए, क्योंकि प्रसन्न मन से दिया हुआ दान ही काम लगता है। देखिए, बाइबल में भी 2 कोरिन्थियंस 9:7 में इसका उल्लेखन किया गया है। Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver। यानी कि हम सबको दान देना चाहिए, मायूस, उदास और मनहूस हृदय से नहीं, बल्कि प्रसन्न मन से। क्यों? क्योंकि भगवान को ऐसे लोग बहुत पसंद है जो प्रसन्न मन से दान देते हो। इसलिए ये आखिरी चीज मैंने बताई, दान देते वक्त हमेशा प्रसन्न मन से दान देना है। यस जी। स्वामी जी, ये तो आपने अच्छा बोला, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि स्वामी जी, दान देने से क्या क्या फायदे होते हैं? देखिए, दान देने के कई फायदे हैं। अब इस पर मैं आपको कई किताब भी लिख सकता हूँ। दान देने से क्या क्या फायदे होते हैं, इस पर कई रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं। अब यहाँ पर समय के मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बता सकता हूँ कि कम से कम न्यूनम 37 रिसर्च आर्टिकल्स इस पर पब्लिश किए गए कि दान देने से क्या क्या लाभ होता है। एटलीस्ट 37 कंसोलिडेटेड रिसर्च आर्टिकल्स हैव बीन पब्लिश्ड ऑन द बेनिफिट्स ऑफ गिविंग डोनेशन। इस पर मैं आपके साथ महज एक रिसर्च आर्टिकल साझा करता हूँ, जिसका नाम है साइंस ऑफ जनरॉसिटी। साइंस ऑफ जनरॉसिटी ने एक रिसर्च किया था कि दान देने से क्या लाभ होता है। इसमें 20,000 लोगों को शरीक किया गया था, अलग अलग मुल्कों में से, अलग अलग धर्म मजहब में से, अलग अलग उम्र के, अलग अलग जेंडर्स के। उसमें 20,000 लोगों में से 10,000 लोगों को एक भाग में तकसीम किया गया था,
बाकी के 10,000 लोगों को दूसरे भाग में तकसीम किया गया था। एक भाग ऐसा था जो अपनी इनकम में से कुछ भी दान न देता हो, जो अपनी इनकम का सभी दौलत अपनी अय्याशी, भोग विलासिता या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ही करता हो। दूसरा भाग ऐसा था जो अपनी इनकम में से एटलीस्ट 8 या 10% दान देते हो, जो अपनी इनकम में से कुछ न कुछ दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए, दूसरों की सेवा के लिए खर्च करते हो। इन लोगों पर 7 साल तक रिसर्च किया गया। कितने साल तक? 7 साल तक रिसर्च किया गया। जो नतीजे सामने आए ना, वो आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे। रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि जो लोग अपनी इनकम में से 8 या 10% डोनेशन करते हैं ना, उनको 60% कम बीमारियां होने की संभावना होती है कंपेयर टू वो लोग जो किसी भी प्रकार का दान नहीं देते। उससे भी आगे मैं आपको एक्सप्लिसिटली कौन सी डिजीजेस होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जो लोग अपनी इनकम में से 8 या 10% डोनेशन देते हैं ना, उनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक या कैंसर जैसी बीमारियां 70% कम होने की संभावना है उनकी तुलना में जो लोग किसी भी प्रकार का दान नहीं देते। इससे भी आगे मैं आपको बताता हूँ, जो लोग अपनी इनकम में से 10% डोनेशन करते हैं ना, उनके हैप्पीनेस के लेवल 70% ज़्यादा होते हैं उनकी तुलना में जो लोग डोनेशन नहीं देते। जो लोग डोनेशन देते हैं ना, उनके स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लेवल 75% कम होते हैं उनकी तुलना में जो लोग किसी भी प्रकार का दान नहीं देते। इससे भी आगे मैं आपको बताता हूँ, जो लोग अपनी इनकम में से 10% डोनेशन देते हैं ना, समाज में उनकी इज्जत 75% ज़्यादा होती है उनकी तुलना में जो लोग दान नहीं देते। जो लोग अपने इनकम में से 10% डोनेशन देते हैं ना, उनके बच्चे 80% ज़्यादा संस्कारी होने की गुंजाइश है उनकी तुलना में जो लोग किसी भी प्रकार का दान नहीं देते। ये दान देने के फायदे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण फायदा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग दान इसीलिए नहीं देते क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि दान देने से हमारी दौलत कम हो जाती है, दान देने से हमारे पैसे कम हो जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर यही सोचकर ही दान नहीं देते। अब इस पर जो रिसर्च किया हुआ ना, वो मैं आपको एक्सप्लिसिटली और एक्सक्लूसिवली बताता हूँ। देखिए, साइंस ऑफ जनरॉसिटी की रिसर्च के आधार पर दान देने से आज तक कभी भी किसी की दौलत कम नहीं हुई। दान देने से हमेशा आपकी दौलत में इजाफा ही होता है। रिसर्च के आधार पर जो लोग दान देते हैं ना, उसमें से 90% लोगों को दान देने के बाद उन्होंने जितनी भी दौलत दान में दी थी ना, उससे 3 से 4 गुना उनकी दौलत बढ़ जाती है। ये साइंटिफिक जर्नल्स कहते हैं, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। जो लोभी लोग ये समझकर दान नहीं देते कि वो ऐसा सोचते हैं कि दान देने से हमारी दौलत कम हो जाएगी, तो अब ऐसे लोगों के लिए मेरा ये रिसर्च आर्टिकल है। आप देखिए रिसर्च क्या कहता है। इससे भी आगे मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभार जो लोग अपने कमाए हुए पैसों को संजोए रखते हैं, जो लोग अपने कमाए हुए पैसों को सदुपयोग में नहीं लगाते, जो लोग अपने कमाए हुए पैसों को बचा कर ही रखते हैं ना, उनको आज या कल, सूनर और लेटर, एक दिन शरीर में भयंकर बीमारी होने की पूरी संभावना होती है। इस दुनिया में जितने भी लोभी लोग हैं ना, उसमें से 90% क्रोनिक लोभी लोगों को अपने जीवन में आज या कल कोई ना कोई भयंकर बीमारी होती ही है। देखिए, रिसर्च में ये भी प्रूव हुआ है, जो कमाए हुए पैसों को महज इकट्ठा ही करते रहते हैं, जो कमाए हुए पैसों को सदकार्यों में नहीं लगाते, जो कमाए हुए पैसों को हमेशा संजोए ही रखते हैं ना, ऐसे लोगों को आज या कल, सूनर और लेटर, एक दिन शरीर में भयंकर बीमारी होने की गुंजाइश होती है। इस दुनिया में, इस कायनात में जितने भी लोभी लोग हैं ना, उसमें से आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे, 85% लोभी लोगों को अपने जीवन काल के दरमियान कोई ना कोई भयंकर बीमारी होने की पूरी संभावना होती है। इससे भी आगे मैं आपको बात बताता हूँ, जो लोग कमाए हुए दौलत को सदुपयोग में प्रेरित नहीं करते ना, जो लोग दान देने से डरते हैं, कतराते हैं, या फिर ऐसा महसूस करते हैं कि दान देने से मेरे पैसे कम हो जाएंगे,
ऐसे लोगों की नेट वर्थ में से 15 से 20% उनका इनकम उनकी या उनके परिवार की किसी न किसी की बीमारी को ठीक करने में ही चले जाती है, और फिर भी वो बीमारी ठीक नहीं होती। अब आप मुझे ये बताइए, यदि आप प्रसन्नता से 10% दान देंगे तो भगवान आपको प्रसन्नता देंगे। यस आप नहीं देंगे तो आपकी इनकम का कुछ ना कुछ हिस्सा बीमारियों में चला जाता है। यस तो आप ही की चॉइस है कि आपको उस इनकम कैसे देना है। यस अब उससे भी आगे मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, लोभ की वजह से जो बीमारियाँ होती है ना, उसको इंग्लिश में ग्रेट गैट्सबी सिंड्रोम कहा जाता है, यस या फिर वेल्थ एक्यूमुलेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस ने इस पर जो रिसर्च किया था वो मैं आपको बताता हूँ, जो 15,000 लोगों पर किया गया था, और जो ऐसे लोग थे जो किसी भी प्रकार का दान न देते हो, पिछले 10 सालों में उन्होंने किसी भी प्रकार का दान न दिया हो, जो स्वभाव से अक्सर लोभी हो, ऐसे लोगों को 10 साल तक मॉनिटर किया गया था। आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे कि इनकी उम्र शायद तकरीबन 45 से 55 के बीच की थी। यस उसमें से 90% लोगों को कोई ना कोई शरीर में क्रोनिक बीमारी थी। ऐसा नहीं पीठ का दर्द और ऐसी बीमारियां नहीं, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज, क्रोनिक बीमारी, या तो कुछ हार्ट अटैक आया हुआ था, ब्रेन स्ट्रोक आया हुआ था, या फिर कैंसर हुआ था, ऐसी कोई ना कोई क्रोनिक बीमारी से पीड़ित थी। इसीलिए जो लोग लोभी होते हैं ना, उनको बीमारियां होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। मैं ये नहीं कहता कि सबको बीमारी होती है, लेकिन संभावना बढ़ जाती है। यस इससे भी आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 2 रियल एग्जांपल्स मैं आपके साथ साझा करता हूँ। एक इंसान को कोलोरेक्टल कैंसर हुआ था, यानी कि आंत की कैंसर हुई थी। यस कई डॉक्टर्स के पास जांच करवाई, कैंसर तो डायग्नोसिस हुआ, ट्रीटमेंट्स करने के बाद भी इतनी सफलता नहीं मिलती थी। फिर उनको किसी अच्छे डॉक्टर ने, जो आध्यात्मिक भी थी और डॉक्टर भी थे, उन्होंने ये मशवरा दिया। देखिए, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपको अपने कमाए हुए पैसों को इकट्ठा करने में ही मन रहता है, आपका नेचर थोड़ा लोभी हो। उस जो कैंसर के पेशेंट थे, उन्होंने बताया, जी हाँ, मेरा स्वभाव थोड़ा लोभी है, मैं कमाए हुए पैसों को खर्च नहीं करता। डॉक्टर ने कहा कि देखिए, लोभ की वजह से आपके शरीर में शायद इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से आपका डीएनए डैमेज हो सकता है, और उस डीएनए डैमेज की वजह से आपको कोलोरेक्टल कैंसर होने की संभावना हो सकती है। डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि इसी की वजह से है, हो सकता है। उस इंसान के कहा, मुझे करना क्या है? डॉक्टर ने कहा कि आप दान देना शुरू कर दो। वो इंसान कहता है, देखिए, दान देना मेरे बस की बात नहीं है। मैं आज तक मेरी ज़िंदगी में 55 साल की उम्र में मैंने कभी भी दान नहीं दिया। डॉक्टर ने कहा, यदि जीना है तो दान देना ही पड़ेगा। वो इंसान कहता है कि डॉक्टर साहब, लेकिन मैं बहुत डरता हूँ दान देने से, मुझे लगता है मेरे पैसे कम हो जाएंगे, मेरे पैसे। डॉक्टर ने कहा, चॉइस इज योर, जीना है या दान देना है। उन्होंने किसी संस्थान में जहाँ पर दान का सदुपयोग हो, ऐसी संस्थान पर उन्होंने दान दिया। थोड़े ही समय में उनके कैंसर में थोड़ी रिलीफ हुई, क्योर नहीं हुआ था कैंसर अभी तक। रियल स्टोरी मैं आपके साथ साझा करता हूँ। यस यस 3 महीने तक उन्होंने दान देने की आदत डाली, और एक दिन ऐसा हुआ कि उस डॉक्टर की बदौलत उनके अंदर दान देने की आदत पड़ गई। उसके बाद वो जितना भी कमाते थे ना, उसमें से 30% वो डोनेशन में दे देते। 30%। वो यदि साल में 1 करोड़ रुपया नेटवर्थ कमाते थे, तो उसमें से 30 लाख वो हर साल डोनेशन में दे देते। आप उहापोह नहीं करेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे, महज 3 महीने के अंदर उनका कैंसर डील हो गया। अब देखिए, मैं यहाँ पर फिर से क्लैरिफिकेशन डालना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि हर एक लोभी इंसान को कैंसर ही होता है, या हर एक लोभी इंसान को बीमारियाँ होती है, लेकिन आपकी बीमारियाँ होने की गुंजाइश यकीनन बढ़ जाती है। यस स्वामी जी। और मैं ये भी नहीं कहता कि यदि आपको कोलन का कैंसर हो, आंत का कैंसर हो, तो आप लोभी ही होंगे। ऐसा भी मेरा कहने का दावा नहीं है, लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लोभ की वजह से बीमारियाँ होती है। इट हैज़ बिन साइंटिफिकली प्रूवन, विच इज़ कॉल्ड एज ग्रेट गैट्सबी सिंड्रोम। अब उससे भी आगे एक चौंकाने वाला इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। एक इंसान की उम्र थी 40 साल की, 40 साल की उनकी उम्र थी। उनको पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, पैर में भी दर्द हो रहा था, घुटने में भी दर्द हो रहा था, कंधों में भी दर्द हो रहा था, रीढ़ की हड्डी में भी दर्द हो रहा था, सिर में भी दर्द हो रहा था। कई लोगों को उन्होंने दिखाया, कई रिपोर्ट्स करवाए, सब नील आ रहा था। न तो उनको वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी थी, ना ही मिनरल्स की डेफिशिएंसी थी,
ना ही शरीर में कोई ऐसी दिक्कत थी जिसकी वजह से ये पीड़ा। कई विशेषज्ञों को दिखाने के पश्चात भी उसका सलूशन उनको नहीं मिल रहा था और शरीर में असह्य पीड़ा हो रही थी। फिर किसी अच्छे चिकित्सक के पास गए, मैं नाम नहीं दूंगा इसलिए ही मैंने चिकित्सक शब्द का उपयोग किया है। किसी अच्छे चिकित्सक के पास वो गए और उन्होंने कहा कि मुझे ये पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, आप मुझे इसका सलूशन बताइए। उस चिकित्सक ने उनको बताया, देखते ही उनको बता दिया कि ये जो शरीर में आपकी बीमारी है ना, वो लोभ की वजह से। जो आपके शरीर में जो पूरा दर्द हो रहा है ना, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके कंधों पर, आपके सबकॉन्शियस माइंड पर पैसों का भार है। और उसी पैसों की भार की वजह से पूरे शरीर में आपको दर्द हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, वो सर पे कुछ लेके चलते, बैग लेके चलते थे, उस बैग का जो वेट होता है ना, उसकी वजह से शरीर में कभी कभार दर्द होता है। वैसे ही उनको पैसों का वेट था, पैसों का वजन उनके सबकॉन्शियस माइंड में था, उनकी वजह से उनके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। वो इंसान, वो पेशेंट कबूल करने के लिए ही तैयार नहीं था। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, क्या बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। वो चिकित्सक ने कहा भैया मुझे तो ये कारण लगता है, अब आपको जो करना है, मैं ऐसा नहीं करता, आप मेरे पास ही ट्रीटमेंट कराइए। अब आप मेरे पास ट्रीटमेंट कराएंगे तो मुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो यही कहूँगा लोभ छोड़ दीजिए, मैं आपको कुछ दवाइयाँ देने वाला नहीं हूँ। वो इंसान घर पे चला गया, मानने के लिए तैयार नहीं था। दर्द इतना असह्य हो गया था शरीर में। हफ्ते के बाद फिर वो चिकित्सक के पास आता है। रियल स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। चिकित्सक के पास आता है और कहते हैं कि आपने मुझे बताया कि लोभ की वजह से ये होता है, हो सकता है? वो चिकित्सक ने कहा 100% आपको इसी की वजह से ये दर्द हो रहा है। वो पेशेंट ने कहा तो मुझे क्या करना है? बस सिंपल सा सलूशन है, आप जो कुछ भी कमाते उसमें से दान देना शुरू कर दो, आपका पैसों का भार कम हो जाएगा, आपका पीड़ा कम हो जाएगी। वो बंदा कहता है कितना दान देना चाहिए? वो चिकित्सक कहता है कम से कम 10% तो देना ही चाहिए। उसने देना शुरू कर दिया, 10% दिया, 2-3 महीने तक दिया। उसका दर्द 40 से 50% कम हो गया। डॉक्टर ने कहा कि भैया इतने से नहीं चलेगा, आपको दान देने की आदत डालनी पड़ेगी, प्रैक्टिस रेगुलर चैरिटी। एक बार दान देने से फिर आपका दर्द ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं, थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएगा फिर रीअपियर होगा। चिकित्सक ने उनको बताया कि यदि आपको इस पीड़ा में से मुक्त होना है ना, तो आजीवन रेगुलर चैरिटी देने की फितरत डालिए। प्रैक्टिस रेगुलर चैरिटी। एक बार दान देना है फिर नहीं देना ऐसा नहीं है, रेगुलर चैरिटी को प्रैक्टिस करें। आप वहापो नहीं करेंगे। उस इंसान ने अपनी नेटवर्थ में से फिर ऐसा नियम लिया, वो हर साल जो कुछ भी कमाता था उसमें से 50% डोनेशन में दे देता। उसका शरीर का तो दर्द गायब ही हो गया, जो पैर में दर्द था, घुटनों में दर्द था, जो कंधों में दर्द था, रीढ़ की हड्डी में जो दर्द था, सिर पर जो दर्द था, सब गायब हो गया। लोभ की वजह से उसको ये दर्द था, पैसे का जो भार था ना उसकी वजह। ये रियल लाइफ स्टोरी है। देखिए कुछ लोग जो ज़्यादा अक्ल का इस्तेमाल करेंगे उनको शायद ये बातें समझ में आएगी या नहीं, मैं नहीं मानता, लेकिन इट हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूवन। आज कई ऐसे वेस्टर्न डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ऐसे पर कई किताबें लिखी है, आप पढ़ सकते हैं, उसमें ऐसे कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स उल्लेखित की गए हैं। कई आप लुइस हे की किताब पढ़िए, जोसेफ की किताब पढ़िए, इसमें ऐसे कई किताबें हैं जिनमें ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, लव मेडिसिन एंड हीलिंग, पीस लव एंड हीलिंग, ऐसे कई किताब लिखे गए हैं जिसमें ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स उल्लेखित की गई है। इसीलिए देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लोभ की वजह से ही आपको जो कुछ भी दर्द होता है ऐसा नहीं है। अगली मर्तबा जब आप किसी को देखें, अरे भैया घुटने में दर्द हो रहा है तो लोभ ही होगा, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहता कि लोभ की वजह से ही घुटनों में दर्द देता है या जिसको घुटने का दर्द है उसको लोभ ही होगा, ऐसा गलत कोरिलेशन मत कर लेना। लेकिन फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि लोभ की वजह से क्रोनिक बीमारियाँ होती है, वो 100% सही बात है। देखिए लोभी इंसान को सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है जानते हो? उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिस्फंक्शनल होने लगता है। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है जानते हो? ये दिमाग का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें क्या सही है और क्या गलत है उसका ज्ञान कराता है, जो हमें क्या सार है और क्या असार है उसका नॉलेज देता है। ये दिमाग, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इतना महत्वपूर्ण है, वो हमारी मेमोरी, याद शक्ति के साथ उसका लेना देना है। जो लोग ज़्यादा लोभी होते हैं ना,
उनकी मेमोरी पावर, उनकी याद शक्ति और निर्णय शक्ति दोनों धीरे धीरे कम हो जाती है। रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि जितने भी लोग इस दुनिया में लोभी होते हैं ना, उसमें से 55% लोग अपनी ज़िंदगी के निर्णय गलत ही लेते हैं। लोभी लोग अक्ल के शत्रु खोपड़े के खाली और बेवकूफ़ी के गोबर होते हैं। लोभी लोग होश में होते हुए भी बेहोशी होते हैं। इसलिए ये मैंने आपको साइंस ऑफ जनरॉसिटी का जो रिसर्च था वो मैंने आपके साथ साझा किया कि दान देने से क्या फ़ायदा होते हैं और लोभ रखने से क्या नुकसान होता है। एंड ऑल ऑफ दिस एग्जाम्पल्स हैव बीन वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड इन साइंटिफिक जर्नल्स। ये कोई हवा में डिंगे जैसी नहीं है, ये कोई बेबुनियादी और गुमराह करने वाली बातें नहीं है, ये कोई परिलोक से आई कोई अलहड़सी दास्तान नहीं है। फिलहाल मेरी जुबान में से बयां होने वाला प्रत्येक लफ्ज़, प्रत्येक अल्फाज या तो साइंटिफिक पेडेस्टल पर मचलता है या फिर शास्त्रों की बुनियाद पर। इसलिए इसको ऐसा मत समझना कि ये बेबुनियादी और गुमराह करने वाली बातें हैं। आप अपने जीवन में इसके रिजल्ट्स को प्रैक्टिकल देखेंगे। अब मैं आपको इस पूरी बातों का आखिरी सार एक रिसर्च के जरिए बताता हूँ। बहुत ही शानदार रिसर्च है। जब से मैंने ये रिसर्च पढ़ा है ना, तब से मुझे ज़िंदगी की जो वास्तविकता है कि पैसा कमाकर हमें करना क्या है वो मुझे मालूम पड़ा है। बहुत ही शानदार रिसर्च है, बहुत लंबा रिसर्च है। मैं आपको 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स ने शायद ये रिसर्च किया था। उसमें उन्होंने बताया है, उन्होंने 1 लाख लोगों पर ये रिसर्च किया था जिनकी उम्र 80 साल के ऊपर हो, और उनको ये पूरे रिसर्च में एक ही प्रश्न पूछा गया था, क्या आपको ये एहसास होता है कि आपने अपनी कमाई हुई दौलत का सदुपयोग किया हो? एक ही प्रश्न, क्या आपको ये एहसास होता है कि आपने अपनी कमाई हुई दौलत का सदुपयोग किया हो? और ये प्रश्न किसको पूछा जाता है? जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर हो। आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे, शायद तकरीबन 85% लोगों ने ये जवाब दिया कि उन्हें ये पश्चाताप होता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी के दौरान अपनी कमाई हुई दौलत का सदुपयोग नहीं किया है। क्या हम भी ऐसा पश्चाताप करके मरना चाहते हैं? क्या हम भी ऐसे मायूस, मनहूस और उदास होकर मरना चाहता है? अभी भी समय है। अपने सोए हुए ज़मीर को ठठोल कर जगाओ और अपनी कमाई हुई लक्ष्मी को सत्कार्यों में प्रेरित करो, वरना अंत समय में कुरेद कुरेद कर रोना पड़ेगा। इसलिए सावधान। देखिए, मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम पैसा इकट्ठा करके करोगे क्या। एक दिन हम सबका जनाजा निकलेगा। अरे अक्ल के शत्रु खोपड़े के खाली बैल बुद्धि, तुम्हारी अक्ल कब तक चढ़ती रहेगी? कब तक तुम अपने सोए हुए ज़मीर को सुलाते रहोगे? कब तक बेहोश होकर घूमते रहोगे? एक ही पलक में, एक ही झपट में काल तुम्हें नोच लेगा। और यदि उस वक्त पैसों में आसक्ति होगी ना, मरकर भूत बनकर मलमूत्र चाटना पड़ेगा, सर्प बनकर इधर उधर भटकना पड़ेगा। इसलिए सावधान। देखिए, लॉ ऑफ यूनिवर्स ये कहता है, यदि तुम भगवान का हिस्सा भगवान को नहीं दोगे ना, भगवान तुम्हारे पास बलात् छीन के ले लेंगे। मेरे यार, ऊपर वाला किसी को भी नहीं छोड़ता। अब निर्णय तुम्हें लेना है, प्रसन्न मन से देना है या फिर उदास, मायूस और मनहूस होकर देना है। यदि तुम प्रसन्न मन से देंगे ना, तो भगवान तुम पर आशीर्वाद की इतनी बौछार करेंगे, तुम माला माल हो जाओगे। और याद रखना, जिस दिन गर्वगंजन सर्वशक्तिमान अजीम व शान शहंशाह सम्राट परमात्मा ने तुम्हारे पास नोच के लेगे ना, तुम्हारे पास नोच के लेगे ना, तब तुम्हारी आबरू के इतने चिथड़े उड़ाएंगे, इतने चिथड़े उड़ाएंगे, तुम्हारी आबरू की इतनी धज्जियाँ उड़ाएंगे, तुम्हें नंगा नचाकर तुम्हारी सब दौलत ले लेंगे। एक एक कौड़ी के तुम मोहताज रहोगे, कुरेद कुरेद कर रोना पड़ेगा। इसलिए सावधान। अब चॉइस तुम्हारी है, प्रसन्न मन से देना है या फिर संकुचित हृदय से। तो यही है, आपने जो प्रश्न पूछा कि दान देने से क्या लाभ होता है, कम से कम मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, कम से कम 37 कंसोलिडेटेड रिसर्च आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हुए हैं। शास्त्रों में तो इसकी गरिमा लिखी गई है, लेकिन साइंटिफिक जर्नल्स भी ये बात बताते हैं। और लोभ रखने से क्या क्या नुकसान होता है वो भी हमने आपके साथ साझा किया है। अब चॉइस तुम्हारी, उदार बनना है या फिर लोभी बनना है।